और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी बोला जा सकता है उसे ऑडिटर का, या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या फिर क्लियर रिपोर्ट भी बोला जा सकता है। क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ द अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का ऑडिटर की। इन एन ऑडिट एग्रीमेंट में द ऑडिटर मस्ट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी ऑडिट होता है, एग्रीमेंट नहीं है सॉरी, वो इन एन ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर मस्ट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसेस कैरिड आउट। मतलब जब भी ऑडिटर अपने किसी भी फर्म के अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो वो अपना ओपिनियन बताता है उसके बारे में कि वो किसी भी तरह की अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है या नहीं है ना। द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो भी हमारे एनुअल रिपोर्ट का, एनुअल अकाउंट्स का पार्ट रहती है, विच इज सर्कुलेटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड द स्टेक होल्डर्स। उन्हें सारे ऑडिटर की रिपोर्ट को हम बाकी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को पब्लिश करते हैं, वैसे ही ऑडिटर की रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाई जाती है ना। तो ऑडिटर्स ऑडिटर्स एक मिनट, क्या है, ऑडिटर्स ओपिनियन प्लेज अ की रोल एज द रीडर एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लेस देयर रिलायंस ऑन द फैक्ट प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर। मतलब बाकी जो लोग हैं, जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी रीडर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके दिमाग में एक ऑडिटर के ओपिनियन के बाद एक अलग इमेज बन जाती है फर्म की। क्योंकि अगर ऑडिटर ने एक रिपोर्ट बताया, क्लियर रिपोर्ट बताया अकाउंट्स के बारे में, मतलब अकाउंट्स में किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, जो है जितने भी अकाउंट्स है वो रिलायबल है, हम रिलेवेंट है फर्म से, है ना। तो उसकी गुडविल की, फर्म की गुडविल बन जाएगी, है ना। सब लोग फर्म में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स बनेंगे, शेयर्स खरीदेंगे वगैरह वगैरह। एनी कमेंट Any comment mentioned in the audit report has a significant impact on the business. ऑडिट का हर एक ओपिनियन फर्म के ऊपर पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अगर ऑडिटर ने बताया कि भाई फर्म के अकाउंट्स मतलब सही है, तो फर्म की गुडविल बनेगी, अच्छी इमेज बनेगी, सारे लोग फर्म से जुड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर ऑडिटर ने बताया कि किसी फर्म के अगर किसी फर्म के बारे में उसने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी, क्वालिफाइड रिपोर्ट दी, तो फिर उसमें ये पता चलेगा भाई कंपनी के अकाउंट्स में फ्रॉड है, जिससे कंपनी की इमेज डाउन हो जाएगी, है ना। एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज एन ओपिनियन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ऑडिटेड बाय हिम। एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब एक ऐसा ओपिनियन है जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर देता है ना, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। जितनी भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया तो वो अपना ओपिनियन बताता है, ऑडिटेड बाय हिम, उसने जो खुद ने चेकअप किया, इंस्पेक्शन किया, है ना। एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ये सबसे कॉमन फॉर्म है ऑडिट रिपोर्ट। ज्यादातर अकाउंट्स क्या रहते हैं, विदाउट एनी फ्रॉड रहते हैं, किसी को अपनी कंपनी बंद थोड़ी ना करनी है जो अकाउंट्स में घोटाला करेगा, है ना। unless and until there is a material issue to be reported like the material misstatement। मतलब रिपोर्ट कैसे रहेगी, अनक्वालिफाइड ही रिपोर्ट रहेगी अगर इसमें कोई मटेरियल इशू नहीं है। कोई भी अमाउंट में गलती कर देता है, कोई 10,000 को 1 लाख लिख देता है, एक जीरो बढ़ा देना या एक जीरो कम कर देना, है ना, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अकाउंट्स पे। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया तो भी उसे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं मिलेगी, है ना। इनफ एविडेंस सस्टेनिंग द ट्रांजेक्शन्स आर नॉट ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ ऑडिट। कभी भी ऑडिटिंग के टाइम पे कोई भी एंट्री की गई है तो उसके पीछे एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर के थ्रू कंपनी को नहीं मिल सकती, है ना। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को हम क्लीन या फिर क्लियर रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। ओके, दिस ओपिनियन गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग दैट, ये जो ओपिनियन है अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या बताता है, ये समझने में हेल्प करता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपनी ने कंपनी मतलब अगर कोई भी अकाउंटेंट किसी भी कंपनी को अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन या क्लीन ओपिनियन देता है, तो ये हेल्प करता है यूजर्स को अंडरस्टैंड करने में दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द अप्रोप्रिएट जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कि जितने भी अकाउंट्स उस कंपनी ने बनाए हैं सारे रूल्स के ध्यान में रख के बनाए हैं, ठीक है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द adequate adequate disclosure of the all the significant and the material transactions are appropriately presented। सारी इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स में प्रेजेंट किया गया है, सब लोगों तक यूजफुल इंफॉर्मेशन सारे यूजर्स को बताई गई है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं रखा गया, छुपाया नहीं गया। एंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट
fairly the affairs of the business in all the material aspects and are free of the misrepresentation। और वो किसी भी तरह की गलती, मतलब किसी भी तरह की अगर गलती नहीं है तो फिर वो अकाउंटेंट कैसे रिपोर्ट देता है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बताता है। द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिवन बाय द ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन कौन देता है, इज गिवन बाय द ऑडिटर बेस्ड ऑन द ऑडिट कैरिड आउट। जितना भी उसने ऑडिटिंग किया, जितनी भी अकाउंट्स उसने इंस्पेक्ट किए, चेकअप किए, उसके बेसिस पर वो अपना ओपिनियन देता है। एंड बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ द सफिशिएंट एंड द अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और फिर एंड बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ द सफिशिएंट एंड द अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और वो उसके लिए ऑडिट एविडेंस के जैसे काम करेगा, फर्म के लिए प्रूफ के जैसे काम करेगा, है ना। This opinion does not indicate anything about the financial performance and the economic health of the company. It just indicates the financial reporting is clear and the facts are presented appropriately in the financial statement. जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है वो कंपनी के हेल्थ के बारे में नहीं बता रही है, सिर्फ इतना बता रही है कि कंपनी के जो अकाउंट्स है वो सही है और किसी तरह की कोई भी एरर नहीं है। कंपनी कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, ये नहीं बताता है ऑडिटर की रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट जस्ट इतना बताती है कि कंपनी की जो भी अकाउंट्स है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ द अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर के अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर के अनक्वालिफाइड ओपिनियन का एक एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। क्या है, जेड कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। एक ट्रेडिंग कंपनी है जो बेचने खरीदने का काम करती है, जेड कॉर्पोरेशन नाम है उसका, वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 के अंत तक इट हैज हायर्ड जेन एंड कंपनी। उसने किसको हायर कर लिया, जेन एंड कंपनी को हायर कर लिया टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कोई भी कंपनी किसी एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकती है एज एन ऑडिटर, या फिर किसी कंपनी को भी अपॉइंट कर सकती है एज एन ऑडिटर, ठीक है। आफ्टर, तो जेड कंपनी ने क्या किया, किसे हायर किया, जेन एंड कंपनी को हायर किया ऑडिट करने के लिए। हाँ, आफ्टर कैरिंग आउट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर कैरिड आउट करने के बाद ऑडिटिंग का, जेन एंड कंपनी ने ऑडिटिंग किया, टेस्टिंग एंड द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सारा चेकअप, सारा इंस्पेक्शन होने के बाद जेड कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स का, जेन एंड कंपनी यूजिंग इट्स बेस्ट जजमेंट एज पर द ऑडिटिंग स्टेटमेंट कंक्लूड्स दैट, जेड एंड कंपनी अपना ओपिनियन देगी, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी अकाउंट्स के बारे में, जेड कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स के बारे में, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द जेड कॉर्पोरेशन। ये कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एकदम सही व्यू बताते हैं, ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द जेड कॉर्पोरेशन एंड आर फ्री ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ उनके अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है। इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ जेड कॉर्पोरेशन, जब ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई जेड कॉर्पोरेशन की, कौन कर रहा है, जेड एंड कंपनी कर रही है क्योंकि वो ऑडिटिंग कर रही है। एक्सप्रेस्ड एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन, उसने कैसा ओपिनियन बताया, अनक्वालिफाइड ओपिनियन बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जेड कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स क्या है, पूरी तरह से प्रेजेंट ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि जेड कॉर्पोरेशन के जितने भी अकाउंट्स हैं वो ट्रू है, वो फेयर है, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ द अनक्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट में हम क्या देखेंगे, मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट जब वो रहती है अनक्वालिफाइड तो उसके क्या फायदे हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कंपनी उसको एक प्रूफ के जैसे काम करेगी, खुद की मतलब एकदम गुडविल तैयार करेगी, सबकी नज़रों में एकदम बेस्ट बनेगी, क्योंकि उसके रिपोर्ट, उसके अकाउंट्स क्या है, वेल वेरीफाइड है ना, वेरीफाई हो चुकी है, ऑडिटर ने उसे वेरीफाई कर लिया। द ऑडिट रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, एज इट एक्ट्स लाइक अ कंफर्मेशन ऑन द डाटा प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंफर्म करती है कि हाँ सही है ये सारे अकाउंट्स। एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज एन ऑडिट रिपोर्ट is even more important as it helps the shareholders and the stakeholders to place reliance on the facts presented. ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, सारे यूजर्स को ये भरोसा देती है कि जो कंपनी के अकाउंट्स है वो एकदम सही है, कंपनी एकदम सही है और वो सारे लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
है ना. इट गिव्स अ सेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड अ पॉजिटिव नोट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले जितने भी लोग हैं, सारी पार्टीज को ऑडिटर की रिपोर्ट क्या देती है, कॉन्फिडेंस देती है कि भाई वो जिस भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस फॉर्म में वो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो एकदम सही है, क्योंकि उनके अकाउंट्स एकदम सही है, किसी तरह के कोई भी गलती नहीं है, कोई छुपाया नहीं गया, सारे डिस्क्लोजर्स है. ठीक है. ऑडिटर्स ओपिनियन हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. ऑडिटर के ओपिनियन का बहुत इंपॉर्टेंट असर पड़ता है बिजनेस पर. एग्जाम्पल, एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन गिव्स अ सेंस ऑफ द कंफर्ट. तो बैंकर्स खुश रहते हैं कि भाई हाँ, कंपनी की सॉल्वेंसी है, कंपनी इज इन द पोजिशन टू पे द लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स भी खुश रहेंगे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट से किसी भी कंपनी के. एंड द अदर स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर्स भी क्या रहेंगे, कंपनी के अनक्वालिफाइड रिपोर्ट से क्या रहेंगे, खुश रहेंगे. क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में. It demonstrates the integrity and the moral. It demonstrates the integrity and the morality of the management to the board of directors, इन्वेस्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स. इससे ये डिमोन्स्ट्रेट मतलब एक डेमो देता है इंटीग्रिटी का, सब जुड़े हुए हैं. मोरल बिहेवियर बताता है किसी भी मैनेजमेंट का कि किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है, जो है ट्रांसपेरेंट है ना, सारे यूजर्स से किसी भी तरह का कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है कंपनी के बारे में. इट इज लीगल रिक्वायरमेंट टू सबमिट एन ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद द फाइनेंशियल. ये जरूरी है, लीगली तौर पे जरूरी है कि ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है ना. An unqualified opinion proves to the government that the company is conducting its operations in compliance with the law. इससे लीगली तौर पे भी कंपनी को एकदम बेनिफिट मिलता है कि कंपनी जो है वो सारे कानूनी रूल्स फॉलो कर रही है, किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं कर रही, विदाउट एनी कोई भी इलीगल एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की जा रही. एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस. और फिर बाकी क्लियरेंस भी अपने आप मिल जाएगा. एग्जाम्पल, टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट. जब हम अकाउंट्स तैयार करेंगे तो ऑडिटर ये जब देखेगा कि भाई सारे टैक्स टाइम टू टाइम पे किए गए हैं, तो उसे बहुत सारा फायदा होगा, है ना. गवर्नमेंट उसे हमेशा सपोर्ट करेगी ऐसी फर्म को. इट इज यूजफुल एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर किसी फर्म को बैंक से लोन वगैरह लेना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो उस टाइम पे भी हम एक हमारे लिए एक प्रूफ के जैसे काम करेगा. भाई कंपनी की जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, जो क्लीन रिपोर्ट है, जो ऑडिटर से हमें मिली है, तो वो भी एक प्रूफ के जैसे काम करेगी, जो इससे बैंक लोन लेने में हेल्प होगी. इट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट द कंपनी टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. इससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा सारे इन्वेस्टर्स पर, कि वो कंपनी पे ये फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी में किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है, जैसी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट है ना. अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ द अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन. एडवांटेज देखते हैं. सम ऑफ द एडवांटेजेस आर गिवन बिलो. कुछ कुछ एडवांटेज आपको नीचे दिए गए, क्या क्या फायदे हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट की. Unqualified audit opinion indicates that the financial statement represent a true and the fair view, and it gives a sense of the positive image about the management. इससे सबके दिमाग में अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बताते हैं, मतलब अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन तब देता है कोई ऑडिटर जब उसे लगता है कि जो कंपनी के सारे अकाउंट्स हैं बिना विदाउट एनी एरर है, सारे ट्रू है, सारे फेयर है, फॉलोइंग द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, सारे रूल्स फॉलो करके बनाया जाएगा. इससे कंपनी की पॉजिटिव इमेज तैयार होती है. इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स. बैंक से हम फाइनेंस लेने में मदद मिलती है. एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद द ईज एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड एज अ बेस टू द ग्रांट लोन. मतलब ये हर एक बेनिफिट हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे हमें लोन मिल जाएगा बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब ये हमारे बेस के जैसे काम करेगा. ओके. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द qualified or the adverse opinion indicates that the financials cannot be trusted completely and the banks may hesitate to fund the company. On the other hand, the qualified or the adverse opinion indicate that the financials cannot be trusted completely and the banks may hesitate to fund the company. अगर ये qualified और adverse opinion नहीं रहता तो जितने भी बैंक्स है वो लोन देने में hesitate करेंगे, है ना. अगर किसी कंपनी के पास क्वालिफाइड रिपोर्ट है, क्वालिफाइड रिपोर्ट मीन्स जिसमें ये बताया गया भाई कंपनी के अकाउंट्स मतलब वो सही नहीं है, तो फिर उन्हें लोन लेने में मुश्किल होगी, है ना.
वंस अ कंपनी गेट अ क्वालिफाइड ओपिनियन, जैसे ही कंपनी को क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर से मिल जाता है, द ऑडिटर फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एनालिसिस टू फॉर्म एन ओपिनियन विच इन टर्न विल लीड टू इंक्रीज द ऑडिट फीस। अभी ऑडिट, जब कोई ऑडिट ओपिनियन, वंस अ कंपनी गेट्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन, जब किसी कंपनी को क्वालिफाइड ओपिनियन मिल जाता है, तो ऑडिटर आगे जब भी ऑडिटिंग करेगा तो वो एकदम ज्यादा डिटेल में जाके करेगा, है ना। एक बार ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड हो गई तो फिर क्वालिफाइड मींस क्या, डाउटफुल है कि भाई कंपनी में जो फ्रॉड इन्वॉल्व है। क्वालिफाइड मींस जब क्वालिफाइड ओपिनियन तब देता है जब किसी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व रहता है, तब वो ऑडिटर कंपनी को कैसे रिपोर्ट देता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। तो द ऑडिटर फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, आगे की पीरियड के लिए भी जब वो ऑडिटिंग करेगा तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उन्हें चेक करने में, इंस्पेक्शन करने में अकाउंट्स को ज्यादा टाइम लगाएगा, जिससे फीस भी उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी ऑडिटर की, है ना। वेयर एज इन द केस ऑफ द अनक्वालिफाइड ओपिनियन, और अनक्वालिफाइड ओपिनियन है मतलब क्लीन ओपिनियन है अगर ऑडिटर का कंपनी के अकाउंट्स के बारे में, भाई कोई फ्रॉड नहीं है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस, इससे कंपनी को भी कॉन्फिडेंस आएगा, एंड ट्रस्ट टू द ऑडिटर, और ऑडिटर भी ट्रस्ट कर पाएगा उस कंपनी पे, टू वर्क इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, और उसके साथ फ्यूचर में भी वो काम करना पसंद करेगा, ऑडिटिंग करेगा उसके अकाउंट्स का, है ना। द अनक्वालिफाइड ओपिनियन helps the creditor to trust the company's financials and to assess their credit worthiness. अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्रेडिटर्स की भी मदद करती है, हमारे जो क्रेडिटर्स है जो हमें पैसा वगैरह देते हैं, है ना, जो हमें उधारी पे देते हैं पैसा, तो वो हम पे विश्वास कर पाएंगे, कंपनी पे विश्वास कर पाएंगे कंपनी की अनक्वालिफाइड क्लीन रिपोर्ट देखने के बाद, जिससे उनको विश्वास होगा कि कंपनी इस हालत में है, वो क्रेडिट वर्थीनेस है। क्रेडिट वर्थीनेस मीन्स अपना क्रेडिट चुका सकने की हालत में है, जो उसने उधारी पे पैसा लिया है वो दे सकती है ना। वेयर एज whereas the qualified opinion makes the creditors lose their hope in the company, जबकि अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट रहेगी तो जिससे क्रेडिटर अपना विश्वास खो देंगे, क्योंकि कंपनी खुद लॉस में है, कंपनी सॉल्वेंसी पोजीशन में नहीं है कि कंपनी दूसरों की लोन नहीं चुका सकती, तो कोई उसमें की इन्वेस्ट क्यों करेगा, है ना। एंड दे मस्ट स्टार्ट डिमांडिंग द ड्यू अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, और फिर वो कंपनी से अपना अपना पैसा मांगना शुरू कर देंगे अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट रही तो, है ना। स्टेक होल्डर्स रिलेशंस विल बी स्मूथ इन द केस ऑफ द अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन के टाइम पे सारे स्टेक होल्डर्स के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे फर्म के साथ, है ना, सारे यूजर्स के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं फर्म के साथ अगर किसी कंपनी को अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मिलता है तो। वेंडर्स मीन्स कौन, सप्लायर्स, सेलर्स, वेंडर्स कैन गिव द मोर क्रेडिट डेज फॉर देयर सप्लायर्स बाय रिलाइंग ऑन द फाइनेंशियल्स। वेंडर्स क्या देंगे, ज्यादा क्रेडिट डेज देंगे, है ना, ज्यादा टाइम देंगे उन्हें अपने, अगर किसी कंपनी की क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो सप्लायर उन्हें ज्यादा टाइम देगा लोन वगैरह चुकाने के लिए, है ना। और इन केस ऑफ द अनक्वालिफाइड ओपिनियन, इन केस ऑफ द क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, कंपनी के फ्रॉड के बारे में बताया है, द बेसिस फॉर देयर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी विल बी लो, फिर सारे यूजर्स का उसमें विश्वास खत्म हो जाएगा कंपनी में, एंड इट में लीड टू द टफ कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर वो कंपनी को ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। आगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ द अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, अगर इसके क्या क्या नुकसान है, अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन के कुछ नुकसान भी है, क्या क्या है वो, सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आर गिवन बिलो, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस नीचे बताए गए हैं। एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर कैरिड आउट एंड द एविडेंस ऑब्टेन्ड। अनक्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर, एक लंबा चौड़ा ऑडिटिंग किया जाता है, एविडेंस तैयार किए जाते हैं, है ना, उसके उसके बाद ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर अपना देता है। द स्कोप ऑफ द ऑडिट इज लिमिटेड, जो ऑडिट का स्कोप है वो लिमिटेड है, ज्यादा वास्ट नहीं है, एंड देयर आर ऑलवेज चांसेस फॉर द मिस स्टेटमेंट एंड द एरर्स एज द ऑडिटिंग इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, टेस्ट चेकिंग, है ना। ऑडिट करना मीन्स जो भी हमारे अकाउंट्स है उनका चेकअप करना, तो हो सकता है ऑडिटिंग के टाइम पे भी कोई गलती हो सकती है, अकाउंट्स में कोई गलती ना हो, ऑडिटिंग में भी कोई गलती हो सकती है। 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन आर नॉट वेरीफाइड, वो सारी की सारी 100 सारी की सारी एक ट्रांजेक्शन वो चेक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रहती है। सो अ कंप्लीट रिलायंस कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द फाइनेंशियल बेस्ड ऑन द अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, तो ऑडिटर भी जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है उसके बाद भी हम उस फॉर्म पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते, जरूरी नहीं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 100% करेक्ट है, क्योंकि ऑडिटर सारी की सारी ट्रांजेक्शन को तो वन बाय वन डिटेल में देखता नहीं है ना। ऑडिट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू सम इनहेरेंट रिस्क, ऑडिट में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, एंड सम फ्रॉड्स रिस्क
which is purposefully hidden from the auditor. मतलब ऑडिट करते टाइम कुछ ना कुछ फ्रॉड भी इन्वॉल्व हो सकता है ऑडिटर कुछ फ्रॉड कर दे, है ना। इन दिस केसेस, ऐसे केसेस में, इन दिस केसेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव द ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द कंपनी डिस्पाइट द ऑडिटर एक्सप्रेसिंग एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर ऑडिटर अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे भी देता है तभी भी अगर ऑडिटर खुद ही अगर मिलके कंपनी के साथ मिलके फ्रॉड कर रहा है तो फिर उसकी उस रिपोर्ट पर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। द ऑडिट ओपिनियन इज नॉट अ गारंटी। ऑडिट का जो ओपिनियन है वो किसी गारंटी के जैसे काम नहीं करता। इट इज ओनली एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ओपिनियन। जस्ट एक ओपिनियन है, प्रोफेशनल ओपिनियन है। हालांकि इसके ऊपर सब लोग डिपेंड करते हैं, जरूरी नहीं कि हर टाइम ये गलत होगा, ऑडिटर फ्रॉड करेगा, ऐसा नहीं है। रेयर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। दे यूज देयर बेस्ट जजमेंट, वो अपनी बेस्ट जजमेंट यूज करते हैं टू एश्योर द एक्यूरेसी कि भाई कितना करेक्ट है फर्म के अकाउंट और कितने इनकरेक्ट है, एंड द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करेक्टनेस के बारे में ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है। कंक्लूजन, क्या रिजल्ट में हमें क्या समझ में आया ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट से? एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर। एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो एक्सप्रेस की जाती है, ऑडिटर ने एक्सप्रेस की है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द एडिक्वेट ऑडिट प्रोसीजर्स and the risk assessment, where the auditor strongly believes that the financial statement has no material misstatement। ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो बताता है कि कंपनी के अकाउंट से ट्रांसपेरेंट है, किसी तरह का कोई भी फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है ना, सारे एकदम रूल्स के अकॉर्डिंगली तैयार किए गए हैं। दे ऑल्सो चेक फॉर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखता है इन द कंपनी टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, कितना सही है इसके लिए वो क्या करता है, सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इन्वॉल्व करता है चेकअप में। पहले इंटरनल ऑडिटिंग की जाती है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटिंग की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट एंड द ऑडिटर्स ओपिनियन प्लेज अ की रोल इन द एनुअल रिपोर्ट। हमारी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें ऑडिट की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड इट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस इन अ बिगर वे, जिससे बहुत बड़ा असर पड़ता है फर्म पे। अगर फर्म ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है तो फर्म पे नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा, अगर फर्म ने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है तो फर्म पे पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ेगा। सारे के सारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, कस्टमर्स उस पर विश्वास कर पाएंगे। देयर आर लोट ऑफ एडवांटेजेस दैट कम फ्रॉम एन अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। बहुत सारे फायदे हैं इसके जो अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन से आते हैं। एंड एवरी कंपनी एक्सपेक्ट्स इट्स फाइनेंशियल्स टू बी क्लियर्ड बाय द ऑडिटर्स, और कंपनी ये उम्मीद करती है कि इट्स फाइनेंशियल्स टू बी क्लियर्ड बाय द ऑडिटर, कि ऑडिटर उसके सारे अकाउंट्स को डिटेल में चेक करेगा एंड टू गेट एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, और ये उम्मीद रखता है कि उसे अनक्वालिफाइड ओपिनियन मिलेगा। अगर किसी कंपनी ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया तो वो ऐसी उम्मीद कर सकता है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने में एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द रिलेवेंट लॉज। सारे लॉज, सारे रूल्स, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंड रह सकती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल्स विदाउट एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द एरर। मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने में, क्योंकि वो कैसी स्टेटमेंट देगा, बिना एरर की स्टेटमेंट देगा, है ना। द ऑडिटर मस्ट कैरी आउट द ऑडिट फॉलोइंग द ऑडिटर मस्ट कैरी आउट द ऑडिट फॉलोइंग द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटर ने कभी भी ऑडिटिंग करना चाहिए स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के। ऑडिटिंग के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, यूके जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ओपिनियन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। और उसे जिस भी उसका जो भी ऑब्जर्वेशन उसके बेसिस पर उसे एक क्लियर ओपिनियन अपना प्रोवाइड करना चाहिए। आई